ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनः प्रभवस्वलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विष्णुम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बभराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद ऋतांगपाणे गोविंद दामोदर माधवेति। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए कार्तिक महात्म का कपिल लिखे 8वां अध्याय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। इस प्रकार से राजन नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चमदोवा बनावे, बंदरवार व फूलों से सुसज्जित करे, चमर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन चार द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों के द्वारा सरतो भद्र मंडल बनवावे, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढक दे। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवता ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु के उद्यापन की विधि की जाती है, पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए
अपने गुरु के मूर्ति बनवा करके षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि को जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं, नाचते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं और वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ का स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्णमासी को पत्नी के सहित वेद पाठी ब्राह्मण को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी के सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, तप आदि यज्ञ आदि किया जाता है, भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य के अनुसार बुला करके यथा योग्य उनका पूजन भजन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु का पूजन करके अन्य देवतम तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हों। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु होने के बाद में मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक की प्राप्ति हो। पूजा की सारी सामग्री वस्तुओं के साथ गायें गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन का प्रसाद ग्रहण करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करता है वह सभी प्रकार के पापों से रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता हुआ अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण 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 हरिहर नारायण नारायण